अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। भाई साहब, आज की इस खास वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड के हवाले से। मुल्तान सुल्तान जो है वो किसके ऊपर नजरें रखने वाली है। पिछली वीडियो मैंने बनाई जहां पर जो है वो मैंने कुछ टीम्स के टारगेट बताए थे, वहां से आप जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बतें दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा आप राइट भी जो है वो मुझे कह रहे हैं। सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से जो है वो सपोर्ट करें और आगे भी जो है वो चलते रहे हमारे साथ। पीएसएल के अलावा आगे भी जो है वो इसी तरीके से आप सब ने जो है वो प्यार देना है, जो भी कमेंट्स करना है, सबका जो है वो दिल से शुक्रिया। आज जो है वो मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करूंगा, लेकिन भाई साहब बात वगैरह करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले कि कौन कौन से जो है वो खिलाड़ी ये पिक करने जा रहे हैं प्लाटिनियम के अंदर, डायमंड के अंदर, फोरिजन पेयर, इसके अलावा बॉलिंग में ये किस तरीके से लेंथ बनाने वाले हैं, ये सब जो है वो इस रिपोर्ट में मैं कवर करूंगा। सारा जो है वो जायजा लेकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले भाई साहब, आप जो है वो रोजमर्रा की तरह फटाफट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है वो आप सब ऑल पे कर लें, ताकि आने वाली तमाम जो है वो पीएसएल के रिलेटेड न्यूज, फैक्ट जो है वो सब कुछ, तमाम खबरें जो है वो आप तक सुकून से पहुंच जाएंगी। सबसे पहले जो है मुल्तान सुल्तान की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने किन प्लेयरों को जो है वो रिटेन किया है, वापसी की है, रिटेंशन में रखा है, और किन को भाई साहब जो है वो यहाँ से बाहर किया है। सबसे पहले रिटेंशन में इनके पास मौजूद है प्लेटिनियम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और जो है वो इफ्तिखार अहमद। इसके अलावा डायमंड में खुशदिल शाह, उसामा मीर, ये दो नाम मौजूद हैं। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में खाली एक नाम जो है वो मौजूद है अब्बास अफरीदी का। सिल्वर के अंदर जो है वो इन्होंने एहसानुल्लाह को रखा है। इसके अलावा इमर्जिंग में फैसल अकरम को रखा है, जो ट्रेड हो के आई यहाँ पर शान मसूद के साथ ट्रेड हुई है। अब इसको देखते हुए अगर हम यहाँ पर जायजा लें तो इनके जो है वो ओपनिंग पेयर पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ, ना ही इनके पास बॉलिंग एफर्ट मौजूद है। हाँ, मिडिल ऑर्डर इनके पास तगड़ा मौजूद है, लेकिन बॉलिंग एफर्ट में ये कहीं ना कहीं मार खाएंगे, और ऊपर ओपन के अंदर भी जो है वो ये मार खाने वाले हैं मुल्तान सुल्तान वाले। तो ये किन किन खिलाड़ियों को भाई साहब पिक करने वाले हैं और किन के ऊपर जो है उनकी टारगेट नजर है, ये सब जो है वो अब आपको मैं तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर डायमंड की इनके पास पहली पिक मौजूद है। सबसे पहली डायमंड की भी इनके पास मौजूद है। इसके अलावा प्लाटिनियम की पहली पिक भी इनके पास मौजूद है। जो मजे की बात है, प्लाटिनियम की जो पहली पिक इनके पास मौजूद है, ये सबसे बड़ी मेन बात है। ये जो ट्रेड करके पहली पिक इन्होंने अपना जो वो छीनी है कोयटा ग्लैडिएटर से। ये मुल्तान सुल्तान के फैंस भाई साहब यकीन माने, मेरे को भी थोड़ी बहुत ठंडक हुई थी अंदर से। मैंने कहा जो फैंस होंगे उनको भी होगी। ये जो प्लाटिनियम की पहली पिक इनको मिली है, यहाँ से अब ये किसको जो है वो पिक करने वाले हैं, क्योंकि अब इन्होंने दो पाकिस्तानी तो पिक कर लिए हैं, ये तीसरा पाकिस्तानी पिक नहीं कर सकते। ना ही फखर जमान को ये तीसरा पाकिस्तानी पिक कर सकते हैं प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर, यानी कि फखर जमान मुल्तान सुल्तान में नहीं आने वाला। अब ये दो के बाद जो प्लाटिनियम कैटेगरी में इन्होंने पाकिस्तानी पिक लिए हैं, इसके बाद अब इनको भाई साहब एक पिक जो है वो बाहर की रखनी है, जो कि फोरिजन पिक रहने वाली है, बाहर की रहेगी यहाँ से प्लाटिनियम कैटेगरी में। अब यहाँ से ये किसके ऊपर जो है वो नजरें रहने वाली हैं प्लाटिनियम कैटेगरी में, तो मैं आप सबको पहले यहाँ पर जायजा लेके बता दूं कि सबसे पहला नाम अगर ये बैटिंग एफर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर प्लाटिनियम कैटेगरी में जो मैं बंदे निकाल के रहा हूँ उनमें आ रहा है रसी वैन डर डूसन। प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर एक बड़ा नाम है रसी वैन डर डूसन, और दूसरा नाम मैं आपको बता दूं कि जेम निशम को हो सकता है कि ये अपनी टीम में शामिल कर लें। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और छठे सातवें पर जहां इनको खिला लेंगे खेल लेगा, और इनको बॉलिंग भी करके दे देगा एहसानुल्लाह के साथ जो ओवर रहेंगे। फिर अब्बास अफरीदी के साथ भी ये लग जाएगा, यानी कि तीन फास्ट बॉलरों के साथ ये जबरदस्त तरीके से जो है वो जेमी निशम फिट हो सकता है मुल्तान सुल्तान अगर इसके ऊपर टारगेट रखे। ये मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा फिर भी अगर प्लाटिनियम कैटेगरी में किसी बॉलर के ऊपर जो है वो यहाँ पर ये नजर रखता है, रसीवन डरडूसन पे रखे और जेम निशम पे रखे प्लाटिनियम कैटेगरी पे। इसके अलावा अगर किसी बॉलर को और चूज करना चाहता है जो खाली बॉलर रहे, तो भाई साहब डेविड विले को ये यहाँ पर कर सकते हैं, और पक्के चांसेस जो वो टारगेट रहेगा कि डेविड विले को जो वो ये अपनी टीम में शामिल कर लें अगर इनको बॉलर चाहिए। अगर इनको ऑलराउंडर चाहिए, ओवर भी करा के दे इनको 4 और बैटिंग भी करके दे छठे सातवें पर, तो भाई जेम निशन इनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये जाए उसके ऊपर जो वो ड्राफ्टिंग के अंदर। इसके अलावा रेसी टोपले भी जो वो इनका प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल है, अगर ये यहाँ से कुछ स्किल पकड़ना चाहते हैं एक जो है वो बॉलर की। लेकिन रसी वैन डर डूसन को ये यहाँ से पिक कर लें प्लाटिनियम कैटेगरी से, इनके पास एक ज़बरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसके अलावा बॉलर पिक करना है तो डेविड विले या फिर जो है वो जेमी निशम। टाइमस मिल भी है, लेकिन टाइमस मिल्स इनको खाली बॉलिंग करा के देगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें जेमी निशम का, तो जेमी निशम का आप कोई भी तबादला इख्तियार नहीं कर सकते, डबल एफर्ट जो है वो आपको करके देगा जेम निशम। इसके अलावा भाई साहब
रसीब एंड डूसन पे इनकी नजरें जाएंगी। पहली पिक होगी, मजा आएगा। रसीब एंड डूसन को ये पिक करेंगे, प्लाटिनियम की इनके पास पहली पिक मौजूद है और कर भी लेंगे भाई आसानी से, जो आराम से ये काम कर लेंगे। अब चल लेते हैं डायमंड कैटेगरी की तरफ कि डायमंड कैटेगरी में ये किस किस को टारगेट करने वाले हैं। डायमंड कैटेगरी की पिक भी इनके पास पहली मौजूद है। इनका ओपनिंग पेयर में बाद में आखिर में जो है बनाऊंगा। डायमंड कैटेगरी में यहाँ पर इनके पास मौजूद है दिलशान मधुशंका, फास्ट बॉलर, इसके अलावा लाइम डेसन बैटिंग, इसके अलावा जॉर्ज लिंडे भी मौजूद है, लुंगी नगीडी और मार्टिन गप्टिल भी इनके पास मौजूद हैं। अगर मुल्तान सुल्तान ये चाहती है कि भाई साहब हम जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ अगर कोई बैटिंग पेयर यहाँ पर बना लें डायमंड कैटेगरी से, तो भाई यहाँ पर मैं उनके लिए ऑप्शन रखूंगा मार्टिन गप्टिल का। बेस्ट ऑप्शन जो है वो मार्टिन गप्टिल में यहाँ पर रख रहा हूँ मोहम्मद रिजवान के साथ। अगर ये डायमंड कैटेगरी में जाते हैं तो इस तरीके से, तो इनके पास ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो है वो मार्टिन गप्टिल का डायमंड कैटेगरी में। इसके अलावा भाई साहब अगर ये चाहते हैं, इनके पास बॉलिंग भी नहीं मौजूद है पूरे तरीके से अच्छी वाली, अगर ये चाहते हैं, देखिए एहसानुल्लाह और अब्बास अफरीदी हैं, ज़बरदस्त हैं आपके पास, एक आप जो है वो और कोई अड़ा लें फिर आपका वही होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने रखा है लुंगी नगीडी, क्योंकि डायमंड की इनकी पहली पिक है, ये कहीं भी जा सकते हैं डायमंड, लेकिन इनको ओपन की जरूरत है और एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। क्या पता ये इनके जो है वो डायमंड कैटेगरी में दो ऑप्शन के ऊपर जो है वो टारगेट रखें, या फिर एक लुंगी नगीडी या फिर एक मार्टिन गप्टिल, जिनकी इनके ऊपर नजरें जाने वाली हैं। इसके अलावा दिलशान मधुशंका भी, ये भी फास्ट बॉलर है, आप इसको भी जो है वो कर सकते हो, लेकिन इस पे नजरें मुश्किल जाएंगी। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस थी ये, मैं आपको बता रहा हूँ दिलशान मधुशंका की, लेकिन लुंगी नगीडी और मार्टिन गप्टिल एक बेहतरीन जो है वो इनके पास ऑप्शन है कि यहाँ से अगर ये बैटिंग स्किल करना चाहें ओपन के लिए तो वो मार्टिन गप्टिल को कर सकते हैं। अगर बॉलिंग के लिए एक बॉलर मैन चाहते हैं अच्छा खासा, तो यहाँ से कर लें भाई लुंगी नगीडी को, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद होगा और इनके पास पहली पिक भी है और ये माइंड लड़ा के जाएंगे भी सही, और ये टारगेट अभी कर रहे हैं जो मुझे अंदर से खबर मिली है। इसके अलावा भाई साहब अब जो है वो यहाँ पर देखें तो अपना गोल्ड कैटेगरी और सिल्वर कैटेगरी में हो सकता है कि इनके पास एक तगड़ा ऑप्शन भी मौजूद है कि ये ओपनिंग पेयर अगर बनाना चाहते हैं, पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर बनाना चाहते हैं, तो मैं इनके लिए एक तगड़ा ऑप्शन लेके आया हूँ, बड़ा तगड़ा ऑप्शन मैं इनके लिए लेके आया हूँ। अगर ये सोच रहे हैं तो भाई साहब जबरदस्त सोच रहे हैं मुल्तान सुल्तान वाले। वो ऑप्शन इनके लिए कुछ इस तरीके से है कि ये गोल्ड से जो है वो आपके शर्जील खान को पिक कर लें, जो गोल्ड की इनकी आएगी पिक वहां से इनको पिक कर लें। इसके अलावा सिल्वर में भी क्या पता हो सकता है, लेकिन गोल्ड में मेरे हिसाब से रहने वाले हैं आपके जो वो शर्जील खान। ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इनका जो कंपैरिजन मैं करता हूं कि मोहम्मद रिजवान और जो है वो शर्जील खान, ये दोनों लग गए ना भाई साहब, जबरदस्त बन जाएगा। शर्जील खान भी वैसा ही है, अगर 6 ओवर खेल जाए तो फिर उसके बाद रुका रहता है। 6 ओवर तो मस्त है ना कि 6 ओवर वो खेल गया, रन आपको तगड़ा निकाल कर दे देगा। इनके पास ये ऑप्शन मैंने तभी रखा है कि शर्जील खान को गोल्ड कैटेगरी से ये पकड़ लें, पिक कर लें और मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भाई साहब खुशदिल शाह भी इनके पास मौजूद है, ये उसको जो है वो यहाँ पर लेके चलें। बॉलिंग लाइनअप में लुंगी नगीडी को अगर नहीं कर पाते तो आप जो है वो यहाँ से पकड़ लें डेविड विले या रेसी टोपले, और जेम निशम को आप यहाँ से उठा लें। मिडिल ऑर्डर में जेम निशम भी आपको करके दे देगा। ये इनकी जो है वो पिक्स रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी प्लेयरों की बात करें तो मोहम्मद आमिर है, तो मोहम्मद आमिर डायमंड कैटेगरी में इनका वहाँ भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन बात दरअसल वहीं पे आ जाती है कि अगर ये मोहम्मद आमिर की तरफ ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर यहाँ से इनका मार्टिन गप्टिल जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन इनके पास मौजूद है कि डायमंड के अंदर भाई साहब आपके जो है मोहम्मद आमिर को पिक कर लिया जाए, टीम में शामिल किया जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मोहम्मद आमिर को जो है वो शामिल करें। पहली पिक तो इनके पास मौजूद है, हो सकता है कि मोहम्मद आमिर की तरफ भी जा सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से जो है वो इनका कुछ निज़ाम रह सकता है। काफ़ी लोग जो पूछ रहे थे मुल्तान सुल्तान इन प्लेयर्स को मेरे हिसाब से टारगेट करें ना तो 100% जो है मैं इनकी बेहतरी बता रहा हूँ। इसमें बेहतरी ओपनिंग भी बन जाएगी, मिडल ऑर्डर भी आ जाएगा। इसके अलावा भाई साहब आपके बॉलर भी पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे अगर इनमें से किसी पर भी ये टारगेट रखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो है मुल्तान सुल्तान की क्रिएशन कॉम्बिनेशन बेहतरीन लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली वीडियो जो मस्त मैं किसके ऊपर बनाऊं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।